सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं फिनोल के बारे में। फिनोल होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं आज। तो स्ट्रक्चर यानी जब बेंजीन वलय से OH प्रतिस्थापी समूह डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम बोलते हैं फिनोल। और OH प्रतिस्थापी को हम दूसरे नाम से जानते हैं यानी हाइड्रोक्सी, और ये नीचे है बेंजीन वलय, तो इसको हम बोल देंगे अदर नेम से हाइड्रोक्सी बेंजीन। और दूसरे शब्दों में बात करना चाहें तो क्या बोलेंगे, यदि बेंजीन वलय से एक OH प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ होता है या 1 हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम जानते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल के नाम से। फिर हम फिनोल के सामान्य सूत्र या केमिकल फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। तो इसका सामान्य सूत्र यहाँ पे होता है C6H6 और ऑक्सीजन। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट में जानते हैं, यदि बेंजीन वलय से एक हाइड्रोक्सी समूह है, यानी जब बेंजीन वलय से एक प्रतिस्थापी समूह यानी एक OH प्रतिस्थापी समूह सीधा जुड़ा या डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनोल। नेक्स्ट पॉइंट में बात करना चाहें, यदि बेंजीन वलय से दो OH प्रतिस्थापी या दो हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए होते हैं तो इसे हम बोल देंगे डाईहाइड्रिक फिनोल। नेक्स्ट पॉइंट में यदि बात करना चाहिए यहाँ पे, यदि बेंजीन वलय से 3 हाइड्रोक्सी समूह या 3 OH समूह जुड़े हुए होते हैं तो इसे हम ट्राईहाइड्रिक फिनोल कहा जाता है। फिर हम 1 बाई 1 करके एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, यानी पहले हम जानेंगे मोनोहाइड्रिक फिनोल, फिर बात करेंगे डाईहाइड्रिक फिनोल और फिर बात करेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनोल। तो फर्स्ट हम जानते हैं यानी मोनोहाइड्रिक फिनोल के एग्जाम्पल क्या होते हैं। मोनोहाइड्रिक फिनोल वो होते हैं जिसमें OH प्रतिस्थापित समूह की संख्या क्या होती है, एक, यानी जब बेंजीन वलय से एक OH प्रतिस्थापित जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल। फर्स्ट हम जानते हैं यानी OH समूह है एक जुड़ा हुआ होता है बेंजीन वलय से डायरेक्ट, तो इसको हम बोल देंगे फिनोल। OH को क्या बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो इसको हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं। तो फिनोल का अदर नेम क्या हो गया, हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिर इसके केमिकल सूत्र के बारे में जानना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला होता है इसका C6H6 और ऑक्सीजन। फिर हम बात करते हैं ऑर्थोक्रिसोल, यानी ऑर्थोक्रिसोल क्या बोल सकते हैं, यदि यहाँ पे इसको OH समूह को हटा दिया जाए तो इसको हम बोल देंगे टोल्यून। यानी जब बेंजीन वलय से CH3 समूह यानी मेथिल समूह जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम बोलेंगे टोल्यूइन। और इसकी यदि ऑर्थो पोजीशन यानी टोल्यूइन के ऑर्थो पोजीशन पे यदि OH समूह है या हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है तो इसे हम बोल देंगे ऑर्थोक्रिसोल। अदर नेम की बात करना चाहिए तो यहाँ पे बोलेंगे इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। इसके अदर नेम की बात करना चाहें तो इसको बोलेंगे, यानी ऑर्थोक्रिसोल का अदर नेम क्या होता है, ऑर्थोमेथिल फिनोल, यानी ऑर्थोमेथिल फिनोल भी बोल सकते हैं इसको। फिर हम बात करेंगे इसके केमिकल सूत्र के बारे में। तो इसका केमिकल सूत्र होता है C7H8 और O। फिर हम इसी प्रकार जानते हैं यानी मोनोहाइड्रिक फिनोल का अदर एग्जाम्पल होता है यहाँ पे मेटाक्रिसोल। मेटाक्रिसोल जब भी टोल्यूइन की मेटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है तो इसको हम बोल देंगे मेटाक्रिसोल। इसका अदर नेम होता है मेटा हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, यानी ये मेटा पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट है तो इसको बोल देंगे मेटा हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। इसका अदर नेम बात करना चाहें तो इसको मेटा मेथिल फिनोल भी बोल सकते हैं। फिर इसका सामान्य सूत्र होता है C7H8 और ऑक्सीजन। फिर मोनोहाइड्रिक फिनोल का अदर एग्जाम्पल बात करना चाहें तो पैराक्रिसोल। पैराक्रिसोल क्या होता है, जब टोल्यूइन की पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है तो इसको बोलेंगे पैराक्रिसोल। पैराक्रिसोल का अदर नेम क्या होता है, पैरा हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। और अदर नेम की बात करना चाहें तो यहाँ पे होता है पैरामेथिल फिनोल। फिर हम इसी प्रकार जानने वाले हैं अब यानी डाईहाइड्रिक फिनोल।
तो डाईहाइड्रिक फिनोल क्या होते हैं? डाईहाइड्रिक फिनोल वो होते हैं जब बेंजीन वाले से दो OH प्रतिस्थापित जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? डाईहाइड्रिक फिनोल। यानी जब बेंजीन वाले पे दो OH समूह है या दो हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक फिनोल। इसका सामान्य नेम क्या होता है, या अदर नेम बोलना चाहिए तो ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसका सामान्य नाम, यानी जब बेंजीन वाले पर दो OH प्रतिस्थापित समूह जुड़े होते हैं तो इसको हम बोलेंगे केटिकोल। और इसके सामान्य सूत्र या केमिकल सूत्र या रासायनिक सूत्र की बात करना चाहें तो C6H6 और O2। यानी इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H6O2 को हम क्या बोलते हैं? केटिकोल। केटिकोल होता है इसका सामान्य नाम। और इसका अदर नेम बात करना चाहें तो ऑर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। यानी डाईहाइड्रिक फिनोल क्या होता है? यानी जब बेंजीन वाला पर दो OH समूह है या दो हाइड्रोक्सी समूह प्रेजेंट होते हैं, तो इसे हम बोलेंगे केटिकोल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिर इसी प्रकार हम जानते हैं किसके बारे में, यानी इसके डाईहाइड्रिक फिनोल के अदर एग्जाम्पल की बात करना चाहेंगे यहाँ पे। तो अदर एग्जाम्पल क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। अदर एग्जाम्पल में आता है रिसोर्सिनोल। यानी रिसोर्सिनोल क्या होता है? इसमें भी बेंजीन वाले पे दो OH प्रतिस्थापित जुड़े होते हैं, लेकिन OH प्रतिस्थापित कितने होते हैं? दो। इसको हम बोलेंगे, यानी OH की क्या है? मेटा पोजीशन। तो मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। यानी मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन का सामान्य नाम क्या होता है? रिसोर्सिनोल। और इसका रासायनिक सूत्र की बात करना चाहें, यानी इसका रासायनिक सूत्र हो गया, रासायनिक सूत्र क्या होता है रिसोर्सिनोल का? तो इसका रासायनिक सूत्र हो गया C6H6 और O2। फिर इसी प्रकार डाईहाइड्रिक फिनोल का अदर एग्जाम्पल आता है यहाँ पे। यानी इस पर भी OH समूह कितने होते हैं? दो। यानी बेंजीन वाले से दो OH प्रतिस्थापित जुड़े होते हैं या दो हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए होते हैं, तो इसको बोलेंगे क्यूनोल। यानी क्यूनोल तो क्या होगा? इसका सामान्य नाम हो गया। और अदर नेम की बात करना चाहें तो इसको बोलेंगे पेरा हाइड्रोक्सी बेंजीन। यानी पेरा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन बोलेंगे इसको। और इसका सामान्य नाम या अदर नेम बोलना चाहें तो हाइड्रोक्यूनोन। और इसका सामान्य सूत्र बोलना चाहें तो सामान्य सूत्र, यानी क्यूनोल का सामान्य सूत्र क्या होता है? C6H6O2। फिर हम बात करना चाहेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स। यानी ट्राईहाइड्रिक फिनोल्स तो इसका सीधा सा होता है, यानी जब बेंजीन वाले से क्या होते हैं? तीन OH समूह या तीन हाइड्रोक्सी समूह जुड़े हुए होते हैं, तो इसका सामान्य सूत्र तो क्या होता है? यानी सामान्य नेम क्या होता है? 1 2 3। यानी 1 2 3 इसको बोल देंगे 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसका सामान्य नाम होता है यहाँ पे पायरोगेलिक अम्ल। यानी जब बेंजीन वाले की 1 2 3 पोजीशन पे OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है, तो इसको बोलेंगे पायरोगेलिक अम्ल, या बोल देंगे 1 2 3 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। सामान्य सूत्र या रासायनिक सूत्र की बात करना चाहें या मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करना चाहें यहाँ पे, तो C6H6O3 होता है इसका। और इसको बोल सकते हैं पायरोगेलोल भी बोल सकते हैं इसको। यानी जब बेंजीन वाले पे तीन OH प्रतिस्थापित जिसकी पोजीशन होती है 1 2 3 पे होता है, तो इसको पायरोगेलिक अम्ल बोल सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी ट्राईहाइड्रिक फिनोल के अदर एग्जाम्पल की बात करना चाहें तो इसको बोलेंगे फ्लोरोग्लूसिनोल। यानी इसमें भी क्या होता है? 1 3 5 पे क्या होता है? OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है यहाँ पे C6H6O3। यानी ये क्या पढ़ लिया हमने? ट्राईहाइड्रिक फिनोल के एग्जाम्पल पढ़ लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वाचिंग।